फ्रेंड्स, क्या आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आपने कोई बिजनेस शुरू कर रखा है और आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत है? तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई की क्या प्रोसेस है। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आपसे 5-5 हज़ार रुपये भी मांग लेते हैं। तो कई लोगों को ये लगता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको आज लाइव डेमो दे के बता रहा हूँ। इसमें मैं पूरी एक स्टेप आपको बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है और रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आज ही आप सीख जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन आखिर होता कैसे है और हमें क्या क्या चीज़ की इसमें ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इवन आप किसी और का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पेन सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। पेन मतलब जो जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर होता है वो पेन बेस्ड ही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला और फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पेन कार्ड। सेकंड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आधार कार्ड। इसके बाद आपको लगेगा एक ईमेल आईडी, फिर एक मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इसलिए ताकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सके और डिपार्टमेंट आपसे कम्युनिकेशन कर सके। फिर आपको लगेगा एक रेंट एग्रीमेंट, अगर आपकी दुकान किराए की है तो, और अगर आपकी दुकान घर की है तो आपको लगेगा केवल कोई ऐसा प्रूफ, ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ कर सके कि आपकी दुकान खुद की है। जैसे बिजली का बिल, अगर बिजली का बिल आपके नाम से आ रहा है तो इजीली प्रूफ हो जाएगा कि दुकान आपकी है। इसके अलावा आप वाटर टैक्स की रिसिप्ट या टेलीफोन का बिल, इस प्रकार का कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो एड्रेस को भी प्रूफ करता है और आपके नाम को भी वेरीफाई करता है। फिर अगला डॉक्यूमेंट आपको लगेगा गुमाश्ता लाइसेंस, या अगर आप मेडिकल की दुकान है तो ड्रग लाइसेंस। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ कर सके कि आपकी शॉप का या दुकान का नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको दुकान का नाम या शॉप का नाम या एंटिटी का नाम भी उसमें दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एक सपोर्टिंग लगेगा। और उस डॉक्यूमेंट से आपके दुकान का एड्रेस भी, उस डॉक्यूमेंट पे आपका एड्रेस भी सही होना चाहिए। फिर एक लगेगा आपका फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो, आपका खुद का पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। तो आइए अब मैं आपको लाइव डेमो प्रोसेस बताता हूँ। तो इसके लिए हमको जीएसटी की साइट पर जाना होगा और हम लिखेंगे gst.gov.in। ओके, और जब ये पेज आपको खुल जाएगा तो ऊपर ये दो आपको ऑप्शन दिख रहा है, एक दिख रहा है लॉगिन का और दूसरा दिख रहा है रजिस्टर का। तो हमने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो हम लॉगिन नहीं कर सकेंगे, तो हमको रजिस्टर पर यहाँ क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन की कोई भी प्रोसेस नहीं करी है तो हमारे पास टीआरआई नंबर भी नहीं है। जब हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तब एक टीआरआई नंबर जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमको। अलग अलग टाइप इसमें है, अगर इनमें से नीचे वाले में से कोई एप्लीकेबल ना हो तो सिंपल सा आप टैक्स पेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में आप फाइल करते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट डाल देना है और आपको आपका लीगल नेम, यहाँ बिजनेस का नेम नहीं डालना है बल्कि आपका खुद का नाम डालना है जो पेन कार्ड पर हो, वैसा का वैसे ही नाम होना चाहिए। उसके बाद आपको परमानेंट पेन नंबर डालना है, परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं इसे, और फिर आप आपका ईमेल आईडी डाल देंगे। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करेंगे तो आपके मोबाइल और मेल दोनों पर ओटीपी आएंगे और एक बार ओटीपी पूरा वेरीफाई होने के बाद एक टीआरआई नंबर जनरेट हो जाएगा। जब आप यहाँ का ओटीपी डालेंगे उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आया सक्सेसफुली सबमिटेड। अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, केवल एक टीआरआई नंबर जनरेट हुआ है। टीआरआई जनरेट हुआ है मतलब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। मतलब नेक्स्ट टाइम जब आपको लॉगिन करना होगा तो आपको इसी टीआरआई का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम प्रोसीड कर देंगे। देखिए, जब हम नेक्स्ट टाइम अब हमको फिर से लॉगिन करना है तो हम यहाँ टीआरआई पर हम टिक लगा सकते हैं और यहाँ पर हमको टीआरआई नंबर डालना है और बिल ये नीचे दिया गया कैप्चा डालेंगे। अब जब कैप्चा डालेंगे तो फिर से हमारे मोबाइल और मेल दोनों पर ओटीपी आएंगे, लेकिन इस बार ओटीपी सेम रहेंगे, इसलिए हम केवल मोबाइल या केवल मेल का ओटीपी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही टीआरआई नंबर ओटीपी डालेंगे तो आपको ड्राफ्ट एप्लीकेशन दी गई है। हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस ड्राफ्ट है। यहाँ से आपको एक्शन पर अब शुरू होती है हमारी एप्लीकेशन की नेक्स्ट स्टेज। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टैब दिए गए, बिजनेस डिटेल, प्रमोटर डिटेल, अथोराइज सिग्नेचरी, और इस प्रकार से सारी डिटेल आपको यहाँ पर एक एक करके फिल करना रहेगी। तो यहाँ पर आपको आपका ट्रेड नेम डालेंगे। अब आपको ट्रेड नेम डालना है, ना कि पेन पर जो नाम है वो। ठीक है, यहाँ पर हमको एक्चुअल हमारा ट्रेड नेम डालेंगे। तो दोस्तों फिर आपको यहाँ पर ट्रेड का नाम डालना है, जो भी आपका ट्रेड का नेम होगा वो डालना है, और ट्रेड किस टाइप का है। तो यहाँ पर मेरे केस में प्रोप्राइटर है तो मैं प्रोप्राइटर ले रहा हूँ। आपके केस में जो भी एंटिटी का नेचर एप्लीकेबल हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे।
ठीक है, यहाँ हम डालेंगे हमारे एंटिटी का नाम। एडिशनल ट्रेड नेम, मतलब कोई एडिशनल ट्रेड नेम है तो ज़्यादातर केस में नहीं होता है, तो हमको यहाँ पर छोड़ देना है इसको। ट्रेडिशनल नेम मतलब आपके और भी कोई बिजनेस चल रहा है जिसे आप इसमें ऐड करना चाहते तो यहाँ कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा क्योंकि हमने पहले सिलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है कैजुअल टैक्स पेयर के रूप में सिलेक्ट कर रहे हैं या कंपोजिशन। ठीक है, तो हमको कैजुअल मतलब कोई टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेना है, किसी कारण से हमको अर्जेंट लेना पड़ रहा है, बाद में हम इसे कैंसिल कर देंगे। ऐसा हो तो आप यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आती है दोस्तों प्रमोटर की डिटेल, मतलब जिस व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर उस व्यक्ति के हमको डिटेल डालना है। तो जब आप इसे खोलेंगे तो बहुत आसान है इसे फिल करना, इसमें कुछ सीखने जैसा नहीं है। जैसे यहाँ पर पर्सन का नाम तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट आएगा, उसके बाद पिताजी का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका जेंडर मेल फीमेल जो भी हो, और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन को भी छोड़ देना है रेड। डेजिग्नेशन को आप इंडिविजुअल डाल सकते हैं। डायरेक्टर, ये कंपनी के केस में हमको डायरेक्टर का डी नंबर होता है वो फिल करना होता है, लेकिन हम प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए हमको इसको ध्यान नहीं देना है। और हम नीचे जाएंगे, फिर यहाँ रेजिडेंशियल एड्रेस का बोलता है। यहाँ जब सिलेक्ट करेंगे तो कुछ डिटेल आपको ऑटो फिल रहेगी, केवल बिल्डिंग नंबर आपको, वार्ड नंबर, बिल्डिंग नंबर आपको खुद से फिल करना रहेगा। उसके आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको रीसेट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको लग रहा है एड्रेस पूरा ही गलत आ रहा है तो आप रीसेट पर क्लिक कर देंगे तो सब यहाँ से हट जाएगा और फिर से आप डाल सकते हैं। मतलब जिस व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ अपलोड कर देना है। अपलोड करके आप सेव कर देंगे। हाँ, और एक नीचे ऑप्शन आएगा ऑथोराइज सिग्नेचरी का। नीचे एक ऑप्शन आएगा ऑथोराइज सिग्नेचरी का, मतलब वो व्यक्ति जो बिजनेस के लिए ऑथोराइज्ड हो। तो जैसे आप खुद से अगर हैं जो तो कोई तो आप इसे येस कर देंगे, तो आपको इसको यहाँ पर येस कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद ये बोलेगा कि जो एड्रेस डिटेल है वो मैच नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि हमारी एड्रेस डिटेल ऑटोमेटिक तो आएगी नहीं तो हमको इसे येस कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तीसरी आएगी में ऑथोराइज सिग्नेचरी की, मतलब यहाँ पर हमने येस करा था तो यहाँ पर सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल होकर आ चुकी है, तो इसको हमको केवल यहाँ पर वापस सेव कर देना है। अगर हमको यहाँ और भी कोई ऑथोराइज सिग्नेचरी ऐड करना है तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, मतलब जिनको बिजनेस का राइट होगा, और नहीं करना है तो हम इसे सेव करके कंटिन्यू कर देंगे। तो अब हम आ गए हैं चौथी फील्ड में। चौथी फील्ड मतलब हमारी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जहाँ हम बिजनेस रन करने वाले हैं वहाँ की डिटेल हमको डालना है, वहाँ का एड्रेस डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको वही प्रोसेस करना है, जो एड्रेस है वो हमारे। फिर आपको ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट करना है, तो ज्यूरिडिक्शन में ऑटोमेटिक आपका देवास ही आएगा, ये जो भी लगता होगा, लेकिन आप आपका मेन सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके नियरेस्ट हो। कमिश्नरेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कोई ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास और ये ऑटोमेटिक है, कमिश्नरेट हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है, जैसे आपकी दुकान का प्लेस आपका खुद का है या किराए का है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। और किराए की तो लीज्ड या रेंटेड। ठीक है, और उसके बाद अगर खुद किया तो यहाँ पर ओन का ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट में आपको पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करना रहेगा, जो कि बहुत कंपलसरी होता है, चाहे दुकान रेंट की हो। और उसके बाद हमको यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब क्या बिजनेस की एक्टिविटी होगी, तो आप मेरे केस में रिटेल है, आपके केस में जो भी हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपका एडिशनल इसके अलावा अगर बिजनेस का प्लेस है तो ये आपको ऐड कर देना है, अगर है तो आपको सिलेक्ट करना है और नहीं है तो आपको इसे ऑफ रहने देना है। और उसके बाद इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये हो गया हमारी बिजनेस प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस वाली फील्ड भी कंप्लीट हो चुकी है। एडिशनल अगर हमने सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पर हमको ऑप्शन देता हो एड्रेस डालने के लिए, लेकिन हमने उसे नो कर दिया था। अब केवल हमें ये बचा है कि हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्राइमरी प्रोडक्ट का एक दो प्रोडक्ट का हम HSN या SSC कोड यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है तो हम सीमेंट, सरिया और ईंट, कंज्यूमर नंबर उसका डाल देंगे, जैसा कि इसमें कंज्यूमर नंबर लिखा हो। फिर हम सर्विस कोड डाल देंगे। सर्विस कोड डालने के बाद हमको देखिए दो ही जो रेड पॉइंट है वो हमारे मैंडेटरी थे, इसलिए मैंने उसे फिल कर दिया, बाकी को आप ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू। अब आपकी लास्ट स्टेप बची है जो कि आधार ऑथेंटिकेशन से है। ठीक है, इस पर ऑटोमेटिक येस रहेगा, इसको आपको नो नहीं करना है। मतलब आपके आधार पर OTP आएगा, लेकिन वो कब आएगा, जब आपकी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो आप इसको अभी कुछ भी नहीं करना है, सेव करके आगे बढ़ जाना है। और उसके बाद हमको लास्ट हमारा वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर हमको वेरिफिकेशन प्रोसेस करके ये प्लेस और सेव विथ EBC कर देंगे। ठीक है, और उसके हम थोड़ी देर बाद अगर हमारा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन हो गया है तो
अब ARN नंबर जनरेट होगा। इसका ये मतलब नहीं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ARN के बाद ऑफिशियल होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। हो सकता है वो प्लेस पर आके विजिट भी करें, उसके बाद कहीं जाकर रजिस्ट्रेशन को वो अप्रूव करेंगे। ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। यहाँ पर थैंक यू फॉर सबमिशन लिखा है, अभी अप्रूव नहीं हुई है। थर्ड स्टेज और फाइनल स्टेज हमारी अप्रूव की होती है। देखो सिस्टम इज़ वेरीफाइंग, मतलब सिस्टम आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, वैलिडेशन चेक करेगा उसका। अगर वैलिडेशन सक्सेस कुछ भी इश्यूज नहीं आया तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा जिसे ARN कहेंगे, जो कि हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर रहेगा। जब वो नंबर वहाँ आ जाएगा तो हमारे मोबाइल मेल पर ही एक लिंक आएगी आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। हम उसी लिंक पर क्लिक करके ऑथेंटिकेशन करेंगे और उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूव होगा।